नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आज आप जान पाएंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, हमारे जीवन में इसका क्या प्रयोग है, सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे वैदिक शास्त्र वेद शास्त्रों के अनुसार इसका क्या उपयोग है। इन सब चीजों के बारे में आज बातचीत करेंगे। साथ में हम देश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। बिहार में चुनाव चल रहा, उसकी राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड को लेकर आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। और साथ में हमारे 2029 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। देश की राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। हम भू राजनीति को लेकर भी बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। और इस पेशकश के साथ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रुद्रपुर सिटी के एस्ट्रोलॉजर हैं पंडित ललित लोहनी जी हैं, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है पेशे से, और उनको इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके रिजल्ट्स काफी यहाँ पर फेमस है। तो बने रहिए हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। गुरुदेव, आपको शाश्वत प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे इस वार्तालाप में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत चीज जान पाएंगे। सभी के लिए धन्यवाद, आपके चैनल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरुदेव, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ज्योतिषी है और ये एस्ट्रोलॉजी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आखिर क्या चीज है, क्या बला है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है? देखिए, ऐसा है कि हमारे अंदर जैसे चुंबकीय शक्ति होती है, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो जो भी हमारे ब्रह्मांड में जो नक्षत्र और तारे वगैरह होते हैं, उनके ग्रह जो हैं, मेन हमारे यहाँ जो 9 ग्रह माने गए हैं, तो बच्चे के जन्म के समय जब हमारा उसका जन्म होता है, जब वो सांस लेता है, तो उस समय जो भी ब्रह्मांड में हमारे ग्रह नक्षत्र जितने अंश कला डिग्री एंगल पे होते हैं, कौन ग्रह किसके नजदीक है, क्योंकि ये चलायमान है, हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। वैधशाला है, हमारी सरकारी वैधशाला एक कलकत्ता में, एक अहमदाबाद में, नासा वगैरह वाले भी उसी चीज का यूज करते हैं। तो उसके ग्रहों के जो नक्षत्र जब शरीर पे उसके पड़ता है, अंश पड़ता है, उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन काल पर रहता है। जो नेगेटिव होता है, जो नकारात्मक तत्व जो हमारे उस पर असर करते हैं, क्या उनको एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा दूर किया जा सकता है? उसमें हमारा बहुत हद तक उसको सुधारा जा सकता है। इसमें कुछ हमारा जो बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है, उनके अपने संस्कार, उनके परोपकार, उनके अच्छे बुरे कर्मों का भी बच्चे पे असर पड़ता है, ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ता है। अब एक समय पे एक बहुत गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, एक बहुत अमीर घर में बच्चा पैदा हुआ, तो ग्रहों का असर बहुत हद तक होगा, लेकिन परिवार की अपनी पालन क्षमता, उनके संस्कार भी बच्चे पे प्रभाव डालेंगे, तो वो कभी कभी थोड़ा अंतर आता है। गुरुदेव, एक हमारे घरों में होता है कि ग्रह दोष हो जाता है, हमारे घर में बहुत ज्यादा पति पत्नी में झगड़ा विवाद और ग्रह में जो है कलह हो जाती है, उसको ज्योतिषी के द्वारा दूर किया जाता है। ज्योतिष में देखो, एक बहुत अच्छी एक व्यवस्था शुरू से चली आई है ग्रह नक्षत्र को मिलान के हिसाब से। ये जो 12 राशियां 27 नक्षत्र होते हैं, ये कुछ आपस में मित्र होते हैं, कुछ इसके विरोधाभास होते हैं। तो अगर हम कुंडली मिलान करके सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको करेंगे तो बहुत हद तक इसमें समाधान होता है। पहले ये सब चीजें होती थी तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती थी। अब क्या है, आदमी घर परिवार ना देख के जॉब प्रोफाइल और पसंद नापसंद उस चीजों को देखता है, तो वो जो बेसिक जो हमारे वैदिक ज्योतिष का जो बेसिक फंडा है, उसको छोड़ते हुए चला जाता है। तो कभी कभी आदमी जो है बहुत ज्यादा ही जीवन उसका दुर्लभ हो जाता है, वैवाहिक जीवन। गुरुदेव, आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म को एक तरह से जो हमारी जो बाहरी आक्रांता आतताई हैं, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा परिवार में देख नहीं सकते, पाश्चात्य संस्कृति, सोशल मीडिया के तौर पर, आखिर ये सब चीज कब हटेगा और कब तक इसको हम सीमित कर पाएंगे? इसमें देखिए, अंदर से अधिकतर परिवार दुखी है। अब यही जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, जब ये इस समय में आएंगे, जब इनके बच्चे इस लेवल पाएंगे, तो इनको ये चीजें लगेगी। अभी ये थोड़ा इसका दोष काल थोड़ा भी बढ़ेगा। इसमें अभी कम से कम 4-5 साल हमारा मानना है, 4-5 साल के बाद इसमें इन चीजों में सुधार आएगा। कोई भी चीज, एक चीज अति हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार आता है। अभी हमारे यहाँ ये पाश्चात्य संस्कृत का असर कुछ अति ज्यादा हो रहा है। ये 3-4 साल में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ हमारे यहाँ ये जो तमाम इस तरह के जो फिल्म है या इंडस्ट्री है या सीरियल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ज्यादा ही इसमें आज़ादी मिल गई है।
और ये आज़ादी ऐसा है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ माध्यम ऐसे बन गए हैं जो कम उम्र के बच्चे भी इसको समय से पहले ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, उसका ये दुरुपयोग है। गुरुदेव 2025 का साल हमारे लिए कुछ ठीक नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर चला, बाहरी आक्रमण और भू राजनीतिक तौर पे जो है वार चला। आखिर 2026 का आने वाला साल जो है भारत के लिए किस प्रकार से फलीभूत देखिए ऐसा है, हमारा देश जो है इसकी राशि के हिसाब से मंगल महादशा चल रही है। ये वर्ष भी मंगल का वर्ष है। मंगल नेतृत्व, लीडरशिप और सैन्य शक्ति, पराक्रम, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इस चीज के लिए भी माना जाता है। तो उस दृष्टि से तो हमारा ये साल देश के हित में तो रहा ही है। भले हमारे यहाँ सिंदूर सिस्टम हुआ, हमारे हथियारों की मांग हुई, हमारा ये जितने भी हथियार और ये जितने भी ये ब्रह्मोस वगैरह है, इनकी मांग बढ़ी है, तो देश हित के लिए तो अच्छा है। लेकिन हम जब कोई चीज कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ बातें नेगेटिव भी आती हैं। थोड़ा प्रचार गलत करा, हमारा या देश का विपक्ष जो है साथ नहीं देता सरकार के अच्छे कामों में, विदेश लोहा मान रहा है। और आने वाले कुछ समय में हम इसमें और प्रगति करते जाएंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे दुगुना तीन गुना जो है 2-3 साल में इम्प्रूव करें। अगले साल जो है हमारा सूर्य का वर्ष है, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वाला वर्ष है। तो 2026 और 2027 ये हमारे देश की उन्नति और प्रगति के लिए अच्छे हैं। जो विकसित देश है वो भी हमें अपने कैटेगरी के बराबर के इक्वल मान के चलेंगे। गुरुदेव, हमारा देश जो विकसित होने वाला है, हम मोदी जी ने आंकड़ा लगा रखा है कि 2047 तक, और ये भी कहा जा रहा है कि जब हमको आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हम भारत जो है पूर्णतः विकसित हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अपने टारगेट से पहले ही 4-5 साल पहले और अच्छा हो जाएगा। और हम अभी जो है जितने भी सनातनी है, धार्मिक गुरु हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और बार बार इसमें जो है अड़चनें आ रही हैं। तो क्या हमारा जो वैदिक धर्म है, वैदिक राष्ट्र और हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म किस साल में जो है कानूनी तौर पर इस पर जो है हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? देखिए अभी इसमें समय लगेगा। हमारे नेता लोग भी अंदर से चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी पड़ जाती है कि हम इसको खुल के नहीं कह सकते। कर नहीं सकते। हाँ, हमारा ये मानना है कि 4-5 साल में ये चीज हमारी और उन्नतिदायक होगी। आंतरिक तौर पे ये चलेगा, डिक्लेयर करने में भी समय लगेगा। गुरुदेव, थोड़ा सा बिहार के जो अभी राजनीतिक चुनाव चल रहे हैं, जोर शोर चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आने के लिए बोल रहे हैं कि ओपिनियन पोल आने वाले हैं। आरजेडी है, प्रशांत किशोर की है, और एक चर्चित चेहरा मैथिली ठाकुर भी है। क्या लगता है गुरुदेव के किस प्रकार से कौन सत्ता में आ सकता है, किसका योग? देखिए सत्ता जो है बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी का जो संगठन है उसके साथ बनेगी। हमारे को पूर्ण विश्वास है कि कुछ समय अभी हमें ऐसा लगता है कि नीतीश जी दोबारा बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि 2026 में या कुछ उनका हेल्थ इशू हो जाए, कोई और स्थिति बन जाए, तो दूसरे बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। कोई उनको और भी पद दिया जा सकता है, राज्यपाल वगैरह के भी चांसेस बनेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण अभी तो उन्हीं के चांस हैं, कम से कम 7-8 महीना उनके पूरे बने रहने के योग है। गुरुदेव, एक मैथिली ठाकुर जो है, मैथिली ठाकुर का पूरा रिकॉर्ड तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जीत का मार्जिन हो सकता है तो बहुत कम, और हार का मार्जिन भी हो सकता है तो बहुत कम। और उम्मीद करते हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन बहुत नजदीकी जाके मामला बनेगा। और हमें उम्मीद है कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री वगैरह में अभी चांस नहीं बनते। और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद की पार्टी है, तेजस्वी देखो अभी तेजस्वी का नेता तो अभी वो ठीक रहेंगे विपक्ष में, लेकिन उनका जो साथ के लोगों का ग्रुप है, हमारा ये मानना है कि उनका जो अलायंस है वो 60-65 से लेकर 70-75 तक सीट आने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से वो रहेंगे। कुछ गलतियां ऐसी करेंगे कि आगे जब 2029 में लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो हो सकता है कि उनको कुछ और नुकसान हो जाए। किसी दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या योग कहता है? हमारा मानना है कि करीब 15 साल बाद बनेंगे। और चिराग पासवान जी? चिराग पासवान इनके नंबर लगेगा। इनके बाद नीतीश कुमार जी के बाद ही? नहीं, तेजस्वी के बाद लगेगा। और प्रशांत किशोर जी अभी नए चेहरे उजरे, बिहार में किस प्रकार से राजनीति में? प्रशांत किशोर जो है एक अच्छी ताकत के साथ बनेंगे, और अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा मानना है कि उनको करीब 8-9-10 सीट के अंदर ही रहेंगे वो अभी।
लेकिन कुछ जगह पे वो अच्छी टक्कर दे। गुरुदेव, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 उत्तराखंड की जोर शोर अब पकड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः अपना प्रचार प्रसार और कमर कस लिया है। क्या लगता है 2027 में बीजेपी फिर से सत्ता बना पाएगी 2027 में? थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, सत्ता में बनाएगी, क्योंकि विपक्ष हमारा बिल्कुल निष्क्रिय है और विपक्ष आपस में फूट के कारण दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ अभी 2026 में कुछ नेतृत्व परिवर्तन जैसे भी चांस बनेंगे, लेकिन हमारी 2027 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। सीएम योगी जी का क्या योग लगता है, दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो हमारे देश के चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे और आगे आने वाले समय में जल्दी ही प्रधानमंत्री का पद भी ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री का पद भी ग्रहण करेंगे। और यूकेडी जो है अभी गढ़वाल में थोड़ा बहुत पकड़ बना रही। यूकेडी में है, अगर यूकेडी आपस में अगर तालमेल बना के रखेंगे तो 2 4 5 सीटें ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके संगठन की और तमाम तरह की जो आपसी लगाव है। हमारे यहाँ अभी भी जातिगण समीकरण जो है अभी बिखरा हुआ है। जब तक इसको नहीं संभालेंगे, जमीनी जेब इसको नहीं करेंगे, कई चीजें जो है हवा में काम लोग करते हैं नेता लोग। जमीनी स्तर पर जो पहले था, वो जो लगाव था, लोगों से जुड़ाव था, उसका फायदा। यूकेडी को एक बड़ा नुकसान ये है कि हमारे यहाँ पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। यूकेडी हमारी पहाड़ी स्तर पर मजबूत होती थी, अब वो वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इलेक्शन के समय जब लोग जागते हैं तो पब्लिक भी नाराज होती है कि इलेक्शन आया तो अब ऐसी बात कर रहे हैं। पब्लिक इस चीजों से उब चुकी है। गुरुदेव, और ये कांग्रेस जो है, हरीश रावत जी यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री बने थे पहले, लेकिन अब जो है ये कब तक कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ सकता है अगर ये 2027 में नहीं आती तो? ये आने वाले जो 5 साल रहेंगे 27 से 32 के बीच में, अगर बीजेपी कुछ यहाँ चमत्कारी काम और कुछ अच्छे स्वभाव नहीं करेगी, तो अगर ये इस तरह का इन्होंने सुधार नहीं करा, तो आने वाले समय में फिर इनके लिए भी बहुत भारी पड़ जाएगा।